चलिए बच्चों, डिस्कस करने जा रहे हैं आप सभी के साथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 इलुस्ट्रेशन नंबर 8। ठीक है, ध्यान देंगे सारे बच्चे। बेटा 1 अप्रैल 2021 को कह रहे हैं कि हमारे पास 50,000 इक्विटी शेयर्स थे, जिसकी बुक वैल्यू क्या थी 15 की, यानी हमारे पास 15 रुपए के हिसाब से शेयर पड़े हुए थे। 20 जून को 10,000 शेयर और खरीद लिए, इस बार 16 रुपए के हिसाब से। 1 अगस्त को बोनस शेयर इशू करे गए हैं 1 फॉर एवरी 6, और 31 अक्टूबर को राइट इशू हुआ है 3 फॉर एवरी 7। फिर उसके बाद क्या हुआ है, 1/3 एंटाइटलमेंट जो है वो बेच दी गई है फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ 2 पर शेयर, और बाकी जो है उसने क्या कर दिया, सब्सक्राइब कर लिया रजत। आपको कहा इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाओ रजत की बुक्स में अंदर। तो क्या करेंगे बेटा, सेम तरीका। सबसे पहले तो बेटा मैं यहां पर भी एक क्या करूंगा, टाइमलाइन जो है वो बना लूंगा। तो सोल्यूशन, तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, पहले एक टाइमलाइन जो है वो बना लेंगे। ये आ गई मेरी टाइमलाइन। तो ये हो गया बेटा 1 अप्रैल 2021। 1 अप्रैल 2021 को तो मेरे पास पहले से कुछ शेयर्स हैं। तो नंबर ऑफ शेयर्स मेरे पास बेटा कितने पड़े हुए हैं 1 अप्रैल 2021 को, नंबर ऑफ शेयर्स पड़े हुए हैं 50,000। यहाँ पर 50,000 शेयर्स ऑलरेडी हैं हमारे पास, वो भी किस पे के ऊपर, 15 रुपए के हिसाब से। तो इसकी बुक वैल्यू जो है दैट इज 15, लेकिन इसकी जो नॉमिनल वैल्यू है बेटा दैट इज रुपीज 10। ठीक है। अब क्या हुआ, 20 जून 2021 को 10,000 शेयर जो है वो खरीदे हैं पी लिमिटेड के एट रुपीज 16 पर शेयर। तो यहां पर आपके पास आ गया नेक्स्ट डेट 20th ऑफ जून, ये आ गया 21। ठीक है, परचेज करे हैं कितने शेयर्स, परचेज 10,000 शेयर्स। तो ये आ गया बेटा 10,000 शेयर्स। ठीक है, किस प्राइस के ऊपर खरीदे बेटा, 16 रुपए के हिसाब से खरीदे। फिर आपने बेटा क्या करा, 1 अगस्त 2021 को इक्विटी शेयर बोनस आया है। तो यहां पर क्या आ गया बेटा, बोनस इशू आ गया। और बोनस इशू जो है वो कितने का आया, बोनस इशू जो आया वो आया 1:6 के अंदर। तो 1:6 जो आ गया वो बोनस का रेट आ गया। 1:6 क्या आ गया, बोनस का रेट आ गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ बेटा, नेक्स्ट हुआ 31 अक्टूबर को राइट इशू हुआ है। ठीक है, यहां पर क्या हुआ बेटा, राइट इशू अनाउंस हुआ है। ध्यान देना जरा, यहां पर राइट इशू अनाउंसमेंट हुई है। अनाउंस हुआ यहाँ पे राइट इशू, क्या कहते हैं, 3:7, कि जिसके पास 7 शेयर हैं उसको 3 शेयर दे देंगे, किस प्राइस के ऊपर, एट रुपीज 15। अब बंदे ने क्या करा बेटा, 5 नवंबर को, 5 नवंबर तक क्या हो गया कि हमारे पास सब्सक्राइब हो गए शेयर्स और खुद सेल कर दिए। तो 1/3 सेल कर दिए राइट। तो 5 नवंबर को 1/3 राइट जो है वो क्या कर दिए, सेल कर दिए। तो 1/3 राइट जो है वो क्या कर दिए, सेल कर दिए। ठीक है, किस प्राइस के ऊपर, एट रुपीज 2। और बाकी जो आपका आया 2/3, 2/3 के लिए हमने क्या करा बच्चे, 2/3 जो है हमने सब्सक्राइब कर दिए। तो दो 2/3 जो है वो क्या हो गया, सब्सक्राइब। अब आपके पास यहां क्या बचा, ये जो है आपके पास अब 31 मार्च, 31 मार्च 22 को बेटा क्या आ जाएगा, ये आपका क्लोजिंग आ जाएगा। ये आपका टाइमलाइन है। चलिए अब क्या करेंगे, एक एक डेट उठाओ, बस लिख करना शुरू करते हैं। सर 1 अप्रैल 2021, मुझे बताओ व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। सर 50,000 शेयर 15 रुपए के हिसाब से। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो कितना हो जाएगा, 50,000 शेयर्स। और आप मल्टीप्लाई बेटा किससे करके चलेंगे, एट रुपीज 15 जो है वो मल्टीप्लाई करके चलेंगे। तो ये आ जाएगा 7,50,000। बोलो क्लियर होता है। हाँ जी, यहां तक हो गया। चलिए मुझे बताओ बेटा नॉमिनल वैल्यू क्या होगी, नॉमिनल वैल्यू कितनी, नॉमिनल वैल्यू विल बी 50,000 मल्टीप्लाई बाय 10। तो दिस विल बी 5 लाख। प्लीज बच्चे पार्टिसिपेशन। अगली रेलेवेंट डेट बोलो क्या है, 20 जून। 20 जून 2021 को क्या हुआ, परचेज करे, कितने शेयर्स परचेज करे हैं, 10,000 शेयर्स परचेज करे। मुझे बताओ इस 10,000 शेयर्स की कॉस्ट कितनी, सर 10,000 शेयर्स, एंड यू मल्टीप्लाई इट बाय रुपीज 16, तो ये आ जाएगा 1,60,000। ठीक है, चलो मुझे बताओ व्हाट इज द नॉमिनल वैल्यू। सर नॉमिनल वैल्यू की बात करके चले तो 10,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये आ जाएगा 1 लाख। बोलो क्लियर, डन। अगली रेलेवेंट डेट 1 अगस्त 2021, इस दिन क्या हुआ, बोनस इशू। सबसे पहले मुझे बताओ बोनस का रेट क्या था या बोनस की रेशो क्या थी। सर बोनस रेशो वॉज 1:6। ठीक है, मुझे इतना बताओ व्हाट इज द नंबर ऑफ शेयर्स, व्हाट इज द नंबर ऑफ शेयर्स
हेल्ड बाय रजत। नंबर ऑफ शेयर्स रजत के पास कितने थे? 60,000 या 50,000? सर 50,000 शेयर पहले से थे, 10,000 शेयर और मिल गए, खरीद लिए, टोटल शेयर हो गए 60,000। तो 50,000 प्लस 10,000, टोटल शेयर हो गया 60,000। तो बोनस शेयर्स कितने हो जाएंगे बताओ जरा। बोनस शेयर्स विल बी 60,000 मल्टीप्लाई बाय 1/6। तो बेटा 10,000 बोनस शेयर्स हो जाएंगे। अच्छा मुझे तो इन बोनस शेयर्स की नॉमिनल वैल्यू कितनी, इन बोनस शेयर्स की नॉमिनल वैल्यू कितनी? 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10, दैट इज 1 लाख। ठीक है। और इन बोनस शेयर्स की कॉस्ट कितनी? कॉस्ट विल बी नील, कॉस्ट विल बी नील। चलिए अगला बताओ। 5 नवंबर 2021 आएगी नेक्स्ट एलिमेंट डेट, 31 अक्टूबर नहीं लिखूंगा। 31 अक्टूबर को तो बेटा अनाउंस करा है, लेकिन राइट से जो सब्सक्राइब हो रहे हैं वो 5 नवंबर को हो रहे हैं, सेल जो हो रहा है राइट वो 5 नवंबर को हो रहा है। ठीक है। तो इसके बाद क्या आएगा? राइट इशू जो है, ठीक है, लिखेंगे। मुझे बताओ राइट इशू का रेट, मुझे बताओ राइट इशू का रेट। 3 शेयर्स फॉर एवरी 7 हेल्ड, 3 शेयर्स फॉर एवरी शेयर हेल्ड। 3 शेयर्स फॉर एवरी 7 हेल्ड, दैट इज 3:7 की रेशो हो गई। अब बेटा मुझे बताओ इस टाइम पे नंबर ऑफ शेयर्स हैं कितने? सर 60,000 शेयर्स तो पहले हो गए इंक्लूडिंग बोनस। अब 10,000 राइट, 10,000 शेयर्स हमने बोनस के तौर पे मिले। 50,000 शेयर सबसे पहले थे, 10,000 और की थे 60 प्लस 10,000 मेक्स इट 70,000, तो 70,000 शेयर हो गया। अच्छा मुझे बताओ व्हाट इज द नंबर ऑफ राइट शेयर्स। अब नंबर ऑफ राइट शेयर्स जो एलिजिबिलिटी है, मतलब कह रहे हैं वी आर एलिजिबल फॉर हाउ मेनी राइट शेयर्स? 70,000 मल्टीप्लाई बाय 3/7। हमें 30,000 राइट शेयर्स मैं खरीद सकता हूं। मेरे को ऑप्शन मिला है मैं 30,000 राइट शेयर्स खरीद सकता हूं। बट हमने क्या करा, हमने कुछ राइट बेच दिए, हमने 1/3 राइट जो है वो बेच दिए। तो सेल ऑफ राइट बेटा कितना? सेल ऑफ राइट इज 1/3 इंटू 30,000। ठीक है। और एक राइट आपने कितने में बेचा? एक राइट आपने 2 रुपए में बेचा। ठीक है। तो 10,000 इंटू टू कितना हुआ? ठीक है। तो 10,000 इंटू टू जो है दैट मेक्स इट 20,000। ठीक है, दैट मेक्स इट 20,000। क्लियर है? क्लियर है? तो 20,000 मुझे राइट को बेच को मिलेंगे। बेटा दिस विल बी क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लिख कर आना है कि ये जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करा जाएगा? क्रेडिट करा जाएगा। बोलो क्लियर है? अच्छा अब मुझे बताओ जो राइट सब्सक्राइब करे, अब उसके बारे में बात करेंगे। तो मुझे बताओ राइट सब्सक्राइब कितने? सर राइट सब्सक्राइब हो जाएंगे 30,000। यू विल बेटा मल्टीप्लाइड बाय 2/3। तो कितना आ जाएगा आपका? 20,000 शेयर्स। अब ये 20,000 शेयर्स को आप मल्टीप्लाई किससे करोगे बेटा? ₹15 ईच से। तो 15 से मल्टीप्लाई करिए। तो मुझे बताओ बेटा व्हाट इज द कॉस्ट? 20,000 मल्टीप्लाई बाय 15, दिस विल बी 3 लाख। अच्छा नॉमिनल वैल्यू कितनी बेटा? तो नॉमिनल वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 2 लाख। नॉमिनल वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 लाख आ जाएगी। बोलो क्लियर है? चले आगे। बेटा अब क्या आएगा? अब बस अकाउंट बनाना है। तो ये आ गया इन द बुक्स ऑफ रजत। ठीक है, क्या लिखूंगा बेटा? इन्वेस्टमेंट अकाउंट फॉर योर एंडेड 31 मार्च 2022। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? स्क्रिप्ट। जरा स्क्रिप्ट बताना, स्क्रिप्ट क्या थी? इक्विटी शेयर्स इन टी लिमिटेड। इक्विटी शेयर्स इन टी लिमिटेड। सबसे पहला क्या आएगा बताओ जरा? डेट का कॉलम,
डेट के बाद क्या कॉलम आएगा? पर्टिकुलर्स का। पर्टिकुलर्स के बाद कौन सा कॉलम आ जाएगा? नंबर ऑफ शेयर्स का। नंबर ऑफ शेयर्स के बाद कौन सा कॉलम आ जाएगा? नॉमिनल वैल्यू का। नॉमिनल वैल्यू के बाद वी विल हैव कॉलम ऑफ अमाउंट। ठीक है। देन आपका अगेन डेट। देन बेटा वी हैव पर्टिकुलर्स। सेम कॉलम बन जाएंगे। चलो बेटा, मुझे तो पहली रेलेवेंट डेट 1 अप्रैल 2021। मेरे पास पहले से शेयर्स थे या मैंने खरीदे थे? पहले से थे सर। पहले से थे तो क्या आएगा बेटा? टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। बेटा मुझे तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? 50,000। नॉमिनल वैल्यू कितनी निकाली है तुमने? 5 लाख। कितने में खरीदे हुए थे? 15 वे वॉज द बुक वैल्यू, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 7.5 लाख। बेटा उसके बाद तुमने क्या करा? और शेयर्स खरीदे। कब खरीदे थे और शेयर्स? 20 जून को। 20 जून 2021 को क्या आ जाएगा? टू बैंक। कितना आएगा बेटा? कितने शेयर्स खरीदे बच्चे? 10,000 शेयर्स। किस प्राइस के ऊपर? 16 के ऊपर, तो 1,60,000। अच्छा बेटा उसके बाद क्या हुआ था? बोनस। बोनस किस दिन हुआ था? 1 अगस्त 21 को। तो ये क्या आ जाएगा? टू बोनस इशू। क्या आ जाएगा? टू बोनस इशू। चलो बोनस इशू बोलो कितना? 10,000। नॉमिनल वैल्यू बच्चे बोलो कितना? लाख रुपए। और अमाउंट कितना? 0। चलो उसके बाद क्या होगा? राइट। 5 नवंबर 2021 को क्या आ जाएगा? फिर से बेटा टू बैंक आ जाएगा। बस ब्रैकेट में जाके क्या लिख दूंगे? राइट शेयर्स या राइट इशू। ठीक है। कितने? 10,000। कितने में राइट शेयर एक मिल रहा था? 15 में। नंबर ऑफ राइट शेयर्स कितने? सॉरी 20,000, नॉट 10,000। 10,000 तो राइट सेल करे थे ना। 20,000। यहाँ पर बचे कितना? 2 लाख। और यहाँ कितना बेटा? 3 लाख। अब एंड में जो मेरे पास बचेगा वो और कुछ नहीं, इन सब का टोटल है। तो यहाँ आ जाएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स कितने? 50, 10, 60, 70, 70 और 20, 90। तो 90,000 तो हो गए नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है। नॉमिनल वैल्यू इनकी 9 लाख रुपए। ठीक है। तो ये आ गया नॉमिनल वैल्यू, आ गया 9 लाख रुपए। और अमाउंट इन सबका टोटल 750 प्लस 160, 910, 910 प्लस 3 लाख मेक्स इट 1210। तो 12,10,000। ठीक है। यहाँ कितना आ जाएगा? 90,000। यहाँ कितना आ जाएगा? 9 लाख। और यहाँ कितना आ जाएगा? 12,10,000। आपका बेटा ये वाला क्वेश्चन भी क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। बोलो क्लियर होता है? डन। दिस क्वेश्चन इज ओवर। इजी था। समझ में आया कि जो राइट है बेचे उसका क्या करना है? पी एंड एल के अंदर क्रेडिट करूंगा। और जो राइट सब्सक्राइब करे उसका क्या करना है? और डेट क्या लेनी है? जिस दिन हमने सब्सक्राइब करे हम वो डेट लेके चलेंगे, दैट इज 5 नवंबर, ना कि 31 अक्टूबर। बोलो क्लियर होता है? डन। चलिए लिख लिया सबने ये क्वेश्चन यहाँ तक? कुछ रहता है किसी का बता दीजिए, नहीं तो बेटा वी आर स्टार्टिंग विद नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 9। चलें फिर। चलो फिर 9th इलस्ट्रेशन।